मिकात पहुंचते ही ना हम रूम रेंट कर लेते हैं जो कि पर आवर चार्जेस पे होता है। हम मानने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं। मिकात की मस्जिद में भी हम जा सकते हैं, मगर दूसरी ऑप्शन में हम हमेशा रूम ही रेंट आउट करते हैं। मैक्सिमम 2 आवर्स का स्टे होता है हमारा, जिसमें हम एहराम मान लेते हैं। कोई छोटी मोटी शॉपिंग करना होती है तो वो भी यहाँ शॉप से हो जाती है। रिफ्रेशमेंट भी होती है जिसके लिए हमने बिस्किट्स और ब्रेड्स और जैम्स इस तरह की चीजें रखा हुई होती हैं। स्पेसिफिकली बच्चों को लेके मेरे व्लॉग्स में आपको यही नजर आएगा कि हम बच्चों को पूरे उम्रा में कैसे मैनेज कर रहे हैं। ताइफ में ना पहले हम स्टे भी कर लिया करते थे और फिर नेक्स्ट डे फजर के टाइम पे हम उम्रा करने के लिए निकल जाते थे। इस बार उम्रा करने के बाद ही हम स्टे करने वाले हैं और वो भी मक्का में ही करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ताइफ में एक रात ऐसे ही ना निकल जाए। हमने सूट केसेस भी ऐसे पैक किए हैं कि 2 हैंड कैरीज रेडी कर लिए थे जिसमें हमारा एहराम का पूरा सामान था, फिर स्नैक्स और खाने पीने के लिए बैग भी अलग था। तो इस तरह ना बहुत आसानी रह जाती है, मगर करें क्या, कुछ ना कुछ भूल जाता है बच्चों को लेके। सीरियसली आप ना मेरे से सीख के ये गलती मत कीजिएगा कि कुछ ना कुछ भूलिएगा मत प्लीज। एहराम और गुस्ल का सामान एक हैंड कैरी में मुकम्मल होना चाहिए और ऐसे ही खाने पीने का सामान हमारे दूसरे बैग में। इसके अलावा इन्हीं बैग्स में हम ना कुनैन के लिए कलर बुक भी रख लेते होते हैं, क्योंकि उसने जाते ही मिकात पे ये काम करना होता है। तो बच्चे रिफ्रेश भी हो जाएंगे। यहाँ पे इनके पेट भी भर लिए, थोड़ी सी टांगे भी सीधी हो गई। इतना लंबा सफर था हमारा। हाँ भाई, दिस इज माई टिप कि अपने साथ में एक ब्लो ड्रायर, हेयर ड्रायर जरूर रख लें। गुस्ल करते ही एहराम बांधना होता है। यहीं पे अपने बैक पैक्स या हैंड बैग्स जो है वो भी रेडी कर लेना होते हैं। एक बैक पैक मेरे किड्स के लिए रेडी हो गया है और एक बैग मेरे अपने साथ होगा। फिर मैले कपड़ों का थैला भी रेडी होना स्टार्ट हो चुका है। अभी ना मक्का के रूम में चेक इन करना है और वहाँ पे भी टाइम मेंशन किया हुआ होता है, इसलिए हमें उससे पहले टाइम से पहुंचना है। और फिर न जाने हमारे रास्ते में बिल्लियां आ जाती हैं या बिल्लियों के रास्ते में हम आ जाते हैं। का मदीना में ना इन बिल्लियों को हमारा साथ आपको मिलता ही नजर आएगा। हाँ जी, अब मिकात के पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमें नियत नफल भी अदा करना है। ताइफ में मिकात के 2 पॉइंट्स हैं। कभी हम अंदर वाले मिकात से जाएंगे तो उसका व्यू बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन बाहर वाले मिकात से ही हम निकल जाएंगे। ताइफ से मक्का का डिस्टेंस 1 आवर का ही है। अभी ना हम बाहर से निकल रहे हैं। लोग रूम बुकिंग नहीं करा रहे होते, वो यहीं पे एहराम बांध रहे होते हैं, यहीं से ही नफल अदा करके नियत बांध लेते हैं। मिकात के पॉइंट पे पहुंचते ही ना मैं आपको बताऊं कि आपकी फीलिंग्स ही चेंज होना शुरू हो जाती हैं। आराम की पाबंदियां तो शुरू हो चुकी हैं। यहाँ आराम की पाबंदियों को रिपीट कर लेते हैं कि कोई खुशबू नहीं लगा सकते, कोई शिकार नहीं कर सकते, किसी कीड़े मकोड़े को भी नहीं मार सकते, बाल या नौखन नहीं काट सकते। इसलिए हमने आराम बांधने से पहले ही अपने नौखन काट लिए होते हैं। हम औरतों के सर के बाल बिल्कुल नजर नहीं आने चाहिए, सो हम आराम इस तरह से बांध लेती हैं। उनकी पाबंदियों के साथ साथ में हमें आराम का एहतराम भी करना चाहिए। ऊंची आवाज में बच्चों के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऊंची आवाज होनी ही नहीं चाहिए। अभी सिर्फ जबान पर एक ही कलमा जारी होता है, Look at me. La sharika laka labbaik innan hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak। माशाल्लाह, सुबह भी हम सब पढ़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब मिलके पढ़ेंगे। मैं ये व्लॉग्स बना तो लेती हूँ, लेकिन मैं ये फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती, बस ये अल्लाह की देन भी एक इम्तिहान लग रही होती है, जिसमें आपके दिल का साफ होना बहुत जरूरी होता है। पाक जात को तो आपके जाहिर और बातन की कोई सजावट नहीं चाहिए, बस साफ होना चाहिए। अल्लाह ताला की पाक जात के लिए हाजिरी का कबूल होना बहुत ज्यादा दिल को लग रहा होता है। मिकात से लेकर मक्का तक ना इधर उधर की सब बातें खत्म हो जाती हैं। हाँ ना, फोकस सिर्फ अल्लाह के घर की हाजिरी का होता है। इतनी बार की हाजिरी के बाद भी मैं आपको बताऊं कि मेरी आज भी यही फीलिंग है कि क्या मैं अल्लाह के घर पहुंच पाऊंगी, क्या वाकई ही मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत इस बार भी कर पाऊंगी। अल्लाह, ये बिल्कुल दिल का इम्तिहान होता है, दिल साफ होना चाहिए बस। यहाँ हमने अपनी गाड़ी कुदई की फ्री पार्किंग में पार्क कर ली है। वहाँ से 30 रियाल में कैब पकड़ के हम इब्राहिम खलील रोड पर पहुंच चुके हैं। इब्राहिम खलील रोड पर इतने बेहतरीन एक्सपीरियंसेस के बाद और इतने बेहतरीन होटल के एक्सपीरियंस के साथ में हम वापस उसी मुकाम पर आ खड़े हैं। उसी मुकाम से मतलब लास्ट टाइम दिसंबर में जो उम्रा किया था तब भी हम इसी होटल इसी रोड पे रुके थे। लास्ट टाइम की होटल बुकिंग ना हमने एजेंट के थ्रू कराई थी, तब बहुत रश था और होटल्स की बहुत महंगी महंगी बुकिंग्स हो रही थी। अभी यहाँ ना इसी रोड पे आगे पीछे जितने भी होटल्स हैं इनके रूम्स में चार्जेस चल रहे थे 200 पर नाइट। हम ना हमेशा इब्राहिम खलील रोड पर रहना ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा हमें एक और ऑप्शन थी, 5 स्टार होटल से शटल सर्विसेज के साथ में एक ऑप्शन आ रही थी, लेकिन भाई अगर मेरे मियाँ जी मुझसे पूछ लें तो मुझे किसी 5 स्टार होटल में नहीं रुकना होता, मुझे सिर्फ बाय वॉक हरम तक जाना होता है। सर्विसेज वाले होटल में हम अभी बिल्कुल नहीं रुकते। हम इब्राहिम खलील रोड पर क्यों रुकते हैं इसके लिए नेक्स्ट व्लॉग में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।